देवियों सज्जनों शुभ संध्याय नमस्कार और सबको मेरा प्रणाम। मित्रों, मैं आज जो सब्जेक्ट लेके आया हूँ एक बार आप लोग डीपली पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को शायद थोड़ा सा अंदाजा होंगे मैंने किस विषय लेकर बात करने जा रहा हूँ और किस विषय लेखा मैंने आज का मेरा स्क्रिप्ट। जटिल अंक तो है ही है, दार्जिलिंग का जटिल अंक में जटिल समस्या है। जटिल चीज को और भी जटिल बनाने जा रहा है, तो उस विषय लेकर बोलना कभी कभार मजबूरी पड़ जाते हैं। मुझे हमेशा ही एक बात बोलते आया हूं मैं, मेरा जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट एक बार आप लोग प्लीज डीपली रीड कर लीजिएगा क्या लिखा मैंने। ये बहुत ही जरूरी एक सब्जेक्ट है। आज ना हो काल इस सब्जेक्ट को आप लोग को जरूरत पड़ेंगे, क्योंकि हर चीज का समस्या के समाधान बातचीत से होते हैं, एग्रेसिव बन के नहीं। मैंने काल जो कहा था, बिफोर टाइम में जो कहा था, वही आज फॉलो अप हो रहा है। शायद आप लोग को पसंद हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ना भी हो सकता है, वो अलग बात है। आप लोग का अपना अपना मर्जी है, क्यों आप स्वाधीन है, आपका सोच स्वाधीन है, आपकी थिंकिंग अलग से है। दार्जिलिंग का राजनीति कौन रास्ता पे धावित हो रहा है, ये चीज आप लोग को अंदाजा शायद रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का हो चुका है। तब भी होश आप लोग को नहीं लट रहा है। होश जब लटेंगे तब आप लोग के पास रास्ता भी नहीं रहेंगे, एक दूसरा को कीचड़ फेंकने छोड़कर दार्जिलिंग का राजनीति में कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्लेम के ऊपर में ब्लेम गेम चलते हैं और पायर खींचने के लिए आप लोग एक दूसरा के ऊपर में हावी हो जाते हैं। क्यों? देखिए, दोषारोप आप आरोप लगा ही सकता है, आरोप के ऊपर में कोई एतराज नहीं है। आरोप लगाने से भी कोई भी आदमी दोषी ठहरा जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। आरोप की जगह पे रहेंगे, वो साबित करेंगे कोर्ट ने और जनता ने साबित कर देंगे आने वाला दिन में। क्यों? जब कुछ भी होते हैं, देखिए आज मैंने एक एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल में शायद आप लोग राजनीति में पायर खींचने का व खुट्टा टानने का कोई कंपटीशन होते थे, एक दूसरे के पीछे लगना, कोई भी कंपटीशन का अवार्ड होते थे व ओलंपिक होते थे, तो दार्जिलिंग शायद वर्ल्ड का नंबर 1 होते थे, इंडिया का नहीं वर्ल्ड का 1 नंबर हो जाते थे। क्यों ये बात कहा मैंने? ये बहुत दुख भरा बात है, ये दुख की बात है। क्यों मैंने ये शब्द प्रयोग किया? देखिएगा, राजनीतिक लक्ष्यों में आपका लक्ष्य जो भी हो, आपका स्कोर बोर्ड क्या है, स्कोर बोर्ड का पिक्चर क्या है, तो 0 का 0 ही रह गया आपको। वहां पे संख्या तो आप लोग को जोड़ नहीं पाया, स्कोर बोर्ड का अचीव का संख्या तो आप लोग के पास है ही नहीं, फिगर तो है ही नहीं। तो है यार, आप लोग किस तरीके से बात करेंगे नहीं करेंगे वो आप लोग का मर्जी है। देखिए यहां पे क्या हो रहा है ना, दार्जिलिंग में किसी एक गोकर्ण संकल्प रैली में किसी एक बंदा ने राजू जी को तूताकारी करके कोई स्लोगन दिया था, उसके ऊपर में बीजेपी का पॉलिटिकल लीडर्स लोग उनको ऊपर में हावी हो गया, उनका ऊपर में दोषारोप करने लगा। भाई दार्जिलिंग पहाड़ में आप लोग देख चुका है, किसी साल पहले उस वक्त बीजेपी का एमएलए था नीरज जिम्बा भाई, उन्हें कोई एक बबुआ को थप्पड़ मारने के लाख रुपया का ऐलान कर दिया था। यह है दार्जिलिंग का कल्चर। और उसी की धारावाहिकता मतलब कंटिन्यूशन रखने के लिए कुछ महीने पहले कोई एक स्टैब्लिश गोरखालैंड मांगने वाला लीडर, जिसका डेडिकेशन ही गोरखालैंड है, उन्हें बोल रहा है थूक दो उन लोग को, जहां भेटे उनको थूक दो, जहां मिले तो थूक दो। भाई उन्हें नहीं थूकने जाएगा, लेकिन थूकने किसको भेजेगा बोले तो आप लोग को भेजेगा। आप लोग केस खाएंगे, आप लोग मुद्दा खाएंगे, पिटाई आप लोग खाएंगे, उनके कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों?
उस शब्दों में क्यों फर्क नहीं पड़ता, वो शब्दों मैंने आप लोग को सामने साझा कर रहा हूं एकदम प्रमाण के साथ। प्रमाण के साथ इस रफ्तार पे जब आप लोग को बातचीत चलते हैं, एक दूसरे का विवृत्ति आते हैं व स्टेटमेंट आते हैं, एक्शन रिएक्शन स्टेटमेंट आते हैं, क्या आप लोग को अचीवमेंट रिएक्शन से आप लोग को प्राप्ति हो गया, आपका लक्ष्य पूरा हो गया? जवाब दीजिएगा, सवाल उठाइएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आप लोग के पास भी कोई सवाल है तो दीजिएगा, मेरे प्रश्नों का कोई सवाल है तो दीजिएगा। क्या आप लोग को अचीवमेंट हो गया? देखिए, मुझे लगता है ये सब जो चीज है ना 2007 की बाद में देख चुका है जनता, सबको मालूम है। आप दार्जिलिंग में गोरखालैंड का रैली करो, बवाल मचाओ, दिल्ली को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कलकत्ता का कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ेगा उन लोग को? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अपना जगह में आप लड़ो खुद, क्या मतलब है? कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल इस जगह पे आ रहा है, पॉलिटिक्स और गोरखालैंड और गोरखा संप्रदाय की, जो नेपाली भाषी गोरखा संप्रदाय की जो दिल की मांग गोरखालैंड, पहाड़ को लेकर ही चल रहा है कि उन लोग को अपना सेल्फ इंटरेस्ट से चल रहा है? जनता को हावी देकर, मतलब प्रोवोक कर कर ये लीडर लोग अपना पर्सनल एजेंडा को फुलफिल कर रहा है। आप लोग को एजेंडा को नहीं, ये कदाई मत भाबिएगा जो आप लोग को एजेंडा को फुलफिल हो रहा है। आप लोग को लग रहा है जो आप लोग को एजेंडा फुलफिल हो रहा है तो उसको जगह में आ जाइएगा। देखिए, जाति और माटो, जिस विषय लेकर आम जनता ने अपना दिल पे काफी साल से बहमान है, चलते आ रहा है, इसके साथ खेलवाड़ हो रहा है। कैसे खेलवाड़ हो रहा है उसका भी एक्सप्लेन मैं करूंगा। शायद आप लोग को पसंद हो भी ना सकता है और हो भी सकता है, सबको पसंद आएंगे ऐसा कुछ भी बात नहीं है। मैं हमेशा ये बात बोलते आता हूं, यहां पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जितना है ना, जाति और माटो के लिए इन लोग कितना डेडिकेटेड है, उसका प्रमाण आप लोग का पास क्या सबूत है? इन लोग का क्या सबूत है? क्या सबूत है आपका पास जे आपके पास आप जाति और माटो के लिए आप दिल से राजनीति कर रहा है? दिल से राजनीति करने वाला को परिणाम क्या होते हैं वो शब्द आप लोग सुन लीजिएगा। मैं ये शब्द पहले ही बोल चुका था जो आने वाला दिन में कहीं ना कहीं विमल जी के ऊपर में आरोप लगेंगे। जिन लोग गोरखालैंड के आंदोलन में बहुत टॉर्चर खाया, जेल में गया, शहीद परिवार मुंह खुलने लगेंगे उनके अगेंस्ट में। जो आज हो चुका है, मंगपू के बाशिंदा उन्हें आज खुला आम विमल जी का शब्दों में विरोध कर दिया। कैसे विरोध कर दिया आप लोग एक बार सुन लीजिएगा। सुनने के बाद ही आप लोग पता लीजिएगा, शायद आप लोग सबने सुन लिया तब भी शब्द सुन लीजिएगा। सुन लीजिएगा, 2 मिनट का वीडियो है। जय गोर्खा दाजु, हजुर म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। हजुर दाजु, मेरो 168 दिन तपाईँले फर्काइदिनुपर्छ हो। मेरो 168 दिन तपाईँले फर्काइदिनुहोस् दाजु। 2017 का आन्दोलन तपाईँसँगै तपाईँको नेतृत्वमा लडेको हौँ हामीले। आन्दोलन लड्दा लड्दै तपाईँ त खै कता जानुभयो, तर हामी चाहिँ जेलबन्दी भयौँ। 168 दिन सेन्ट्रल जेल बस्नु पर्यो। 168 दिन भोगेको छु दाजु, मेरो परिवारले भोगेको छ। 7 दिन मलाई दार्जिलिङको सदर थानामा राखेर टर्चर गरेको छ पुलिसले। सुन लीजिएगा आप लोग। मेरो केस पार्टनर सन्तोष थापालाई सोध्नुहोस्, रविन्द्र प्रधानज्यूलाई सोध्नुहोस्, कति चाहिँ कुटेको छ, बुझ्नुभयो त? जसको परिणाम हेर्नु चाहिँ आज किन यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् कति भयो, हेर्नुहोस्। लाइफ टाइम ट्रिटमेन्ट गर्नु परिरहेको छ दाजु, लाइफ टाइम। हेर्नुहोस् यहाँ लाइफ टाइम, केही गर्नु सक्दिनँ। अब अवस्था खत्तम भयो मेरो। सुन लीजिएगा, लाइफ टाइम ट्रिटमेंट चल रहा है उनका। सेन्ट्रल जेलमा बस्दाखेरि डायबिटिज बिग्रेर एचबी1सी भयो मलाई। तपाईँले यो पिर बुझ्नुहुन्छ? वरुण भुजेलज्यू त्यहाँनिर
बित्नु हुँदाखेरि मेरो अवस्था गम्भीर थियो, म पनि बिमारी थिएँ। कहिले सोध्नुभयो तपाईँले म जस्तो आन्दोलनकारीहरू कति छ, जेलबन्दी कति छ, उहाँहरूको भविष्य कस्तो भइरहेको होला? सुन लीजिएगा, विस्थापित भएर पनि फर्केर आएर लग्जरियस लाइफमा छ दाजु। क्या अच्छा बात कहा दिया, लग्जरियस लाइफ में है उन्हें। मैले त्यो जेल बसेको, मैले चुटाइ खाएको, मैले केस धाउनु परेको 13वटा केस मैले चाहिँ त्यो 11 जनजाति गोष्ठी बेस्ट अफ द बेस्टको लागि चाहिँ होइन दाजु, सुन लीजिएगा आप लोग, पटक्क होइन, गोर्खाल्यान्डको लागि हो दाजु। तपाईँको नेतृत्वमा गरेको आन्दोलन हो। तपाईँले यो समय मेरो फर्काइदिनुपर्छ दाजु। तपाईँले 168 दिन कम्ती समय होइन दाजु। म त मङ्पुको छोरा, मङ्पुको कुइनेनको तितोमा हुर्किएको छोरा हो। सुन लीजिएगा, मङ्पुको कुइनेनको अस्तित्व बचाइराख्नुपर्छ भन्ने विचार भएको मान्छे हो म। पतञ्जलि लिएर यहाँनिर स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने विचार भएको मान्छे होइन म। सुन लीजिएगा दाजु, म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हामीले सम्पूर्ण गोर्खाको भविष्यको लागि, छोराछोरीको भविष्यको लागि चाहिँ हामीले आन्दोलन लडेका थियौँ। तर आज दिनमा आएर चाहिँ हाम्रो आफ्नै भविष्य अन्धकार छ, आफ्नै छोराछोरीको भविष्य अन्धकार छ। हेर्नुहोस्, 2023मा मैले क्याबेकबाट, दिल्लीको क्याबेकबाट चाहिँ इजरायल जान्छु भनेर चाहिँ केयरगिभरको उन्हें विदेश जाने के लिए भी प्रस्तुति किया था। बुझ्नुभयो? भिजा लाग्यो, तर मेरो मेडिकल म फेल भएँ। किन भएँ? पुलिसको टर्चरले गर्दा मेरो फिजिकल फिटनेस अनफिट भयो। म 1 साल भयो मलाई एजेन्टले घुमाएको, मेरो पैसा पाएको छु म। हामी यस्तो बेकारी कसरी गाडी खाने? अब मैले किडनी बेच्नु भने मेरो किडनी पनि खराब भइरहेको छ। तपाईँले दुःख बुझ्नुहुन्छ? यो मैले दिएको योगदान साथीभाइ हो, यो मैले दिएको समय, मैले दिएको योगदान, मैले भोगेको पीडाहरू, मेरो परिवारले भोग्नु परेको पीडाहरू चाहिँ गोर्खाल्यान्डका लागि हो। जबसम्म यो शरीरमा एक मुठी सास छ तबसम्म पनि गोर्खाल्यान्डका लागि म अगाडि आएको हुन्छु। दाजु, यो कुरा बुझ्नुहोस्, यो भिडियो चाहिँ सबैले सेयर गरिदिनु होला सबैले, ताकि विनोद गुरुङ कहाँसम्म पुगोस् यो भिडियो। जय गोर्खा सबैलाई। सुन लिया ना आप लोग ने, ये एक युवा, उस टाइम पे एक युवा है, उन्हें टर्चर भी सहा लिया, उनका शारीरिक हालत उनका मुख से आप लोग सुन लिया। उन्हें झूठ नहीं किया, ये वीडियो सोशल मीडिया में उन्हें आज पब्लिश किया। आज तो ये भाई ने पब्लिश किया, कल ऐसे भाई बहुत सारे सामने में आ जाएंगे। क्यों? उन लोग को पता चल गया उनका आंदोलन गोरखालैंड के लिए नहीं था, उनका आंदोलन जनता का गुमराह करने का था। उनको भी मालूम था। अभी आप लोग बोलेंगे भाई 2017 में अनित विनय की वजह से गोरखालैंड नहीं हो पाया, तो भाई 2017 में नहीं हो पाया तो भाई अभी तो 2026 है भाई, डबल इंजन का सरकार है, तो हो जाना चाहिए था। लेकिन आप तो जो झंडी मुंडी खेलते हैं ना, किसी भी कुछ भी हो सकता है। प्रायोरिटी आपका मुख से गोरखालैंड है बोलते हैं, वो देखुआ है, उसका कोई डेप्थ नहीं है। तो कल आज जैसे ये तमांग भाई जैसा आगे आया, कल हजारों तमांग भाई आगे आएंगे ऐसे शब्द लेके। मैंने ये शब्द प्रयोग किया था कुछ महीना पहला, जो भाई क्या है, यहां का राजनीति का लीडर लोग राजनीति करते हैं ना, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आदमी आप लोग को गुमराह करके राजनीति करते हैं, आप लोग को अंधकार में रख के राजनीति करते हैं। आप लोग क्यों दिल से उन्हें गोरखालैंड चाहते हैं, यहाँ का जनता गोरखालैंड चाहते हैं, तो गोरखालैंड जब चाहते हैं वो दिल से ही मांगते हैं। लेकिन यहाँ का नेता बेईमानी करते हैं जनता का साथ, जनता कभी बेईमानी नहीं किया, नेता बेईमानी करते हैं। अभी बोलेंगे भाई 2017 में अनित विनय का बात बोलेंगे, भाई उनके साथ बेईमानी होगा तो भाई इनको क्या बोलेंगे? आप लोग को समर्थक लोग खुद जचा लीजिएगा, कुछ भी नहीं कहना मुझे। जब देश का गृह मंत्री बोल दे रहा है जो बंगाल अविभाजन अविभक्त रखकर एकदम विभाजन ना करके आपको सेटलमेंट देंगे, तो आपको गोरखालैंड कहां से आएगा? केंद्रीय गृह मंत्री, उससे भी बड़ा पोस्ट तो आपका दार्जिलिंग का यहाँ का रीजनल पॉलिटिकल लीडर्स लोग तो है ही नहीं। ये जनता का अकल कब खोलेंगे? ये चीज आप लोग के पास जवाब दीजिएगा। जो तब भी यहाँ का समर्थक लोग बोल रहे हैं, उनका समर्थक लोग गोरखालैंड दिन ही पड़ता। अरे भाई गोरखालैंड उनका घर का राशन है जो आप लोग को बांट देंगे ऐसे ही। एक बड़ा चावल है, चावल उठा के 10 किलो करके आप लोग को गोरखालैंड दे रहा है। क्या शब्द बात कर रहा है? मतलब ये शब्दों में बुरा बात लीजिएगा, मतलब जोश में बात करते हैं कि होश में बात करता है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। देखिएगा, मेरा कहना यह है जो यहां पे गोरखालैंड के नाम में अभी तक जो राजनीति हो रहा है, जो अभी देखिएगा जो गोरखालैंड संकल्प रैली हुआ, इन लोग का पहाड़ का युवा है, इन लोग का जोश है, सब कुछ है, इन लोग दिल से रैली कर रहा है। उसके लिए किसी को उन लोग
सपोर्ट नहीं मांगा, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मांगा, उनको अपना अपना मर्जी से आया है। लेकिन सवाल इस जगह पे है, यहाँ पे इन लोग जो आंदोलन कर रहा है, इस आंदोलन का बैकग्राउंड क्या है, इन लोग के पीछे राज क्या है, इन लोग के पीछे कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल आ रहा है। क्यों बोले तो अभी देखिए डीप स्टेट एजेंट लोग सारा दुनिया में फैला हुआ है, एशिया में तो और भी ज्यादा है। देखिए नेपाल में 2-4 दिन पहले हिंदू मुसलमान का राइट्स करवा दिया नेपाल में। नेपाल की जनता जनार्दन कभी इतना हिंसक नहीं था पड़ोसी मुल्क, तो वहां पे कहीं ना कहीं डीप स्टेट का एक बड़ा आतात व हाथ की नजर आ रहा था, ये प्रमाणित है। लेकिन ये बच्चा कच्चा ये जो युवा लोग कर रहा है, यहाँ पे इन लोग को अंदर में किसी आदमी को मिसलीड करके यहाँ पे कुछ बड़ा दुर्घटना घटाने के लिए तैयारी में तो कहीं नहीं है। ये भी आप लोग को सोचना है, खाली सिर्फ इमोशन से आपको डिमांड करने से नहीं होगा, बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। अभी ग्लोबल जो पॉलिटिक्स का हालत हो गया, हिंदुस्तान की नाक नीचे करने के लिए, सर नीचा कराने के लिए बहुत सारे कोशिश जारी है। बहिर्मुल्क का डीप स्टेट का बहुत बड़ा साजिश है। तो भाई राजू जी को आपको कोई एक शब्द बोला, वो ना कोई उतना बड़ा गाली किया, उस जगह पे आपको इतना हावी होने का जरूरत नहीं। स्पोक पर्सन देके वो पर्सन देके आप लोग को बोलने का कोई जरूरत नहीं है। राजू जी भी वैसे शब्द बहुत नेता के बारे में प्रयोग किया, किसी को चोर बोला, किसी को करप्टेड बोला। तो भाई इसमें देखिए बात के पतंग बना के कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो ये भाई लोग जब दार्जिलिंग में रैली कर रहा है, ये तो दिल्ली में जाके करना चाहिए, कलकत्ता में जाके करना चाहिए। फोकस उन लोग को ज्यादा, क्यों यहाँ पे करके तो हमारा कोई फायदा नहीं है। यहाँ का फेसबुक बुक दिखाएंगे, यहाँ का रीजनल एक नेपाली भाषी पेपर है वो दिखाएंगे, बस हो गया कल्याण। आप लोग को सोच बनाना है, आपको डिमांड को वहां तक पहुंचाने के लिए आपको क्या बुलंदी के साथ इरादा बनाना पड़ेगा, प्लानिंग बनाना पड़ेगा। जो प्लानिंग आपको दिल्ली खुद बुलाए, यहाँ का जो लीडर लोग देख चुका है ना, जो भाई आज बोला, वो भाई तो सीधा ही बोला जो भाई लग्जरीज में फॉर्चुनर में घूम रहा है, और ये भाई अभी डॉक्टर के पास धा रहा है, कोर्ट का केस धा रहा है। तो सोचिए आपको नेता, आपको गोरखालैंड का नाम से वो फॉर्चुनर में चलते हैं और आपको कोर्ट धवाना पड़ता है, दवाई के खर्चा के लिए आपको पैसा मिलाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, परिवार को विद्या बच्चा कच्चा पढ़ाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। क्या शहीद दिवस में 27 जुलाई का दिन आप लोग को एक ब्लैंकेट शहीद परिवार को कुछ सोविनियर दे देता है, हो गया आप लोग का। बाप रे, एक शहीद का इज्जत इतना ही है। वो भाई तो आज बोल दिया, तो सीधा सीधा बोल दिया भाई, आप तो लग्जरी लाइफ जी रहा है। आप कहाँ भागा था 17 में मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग तो 160 दिन 170 दिन उन्हें जेल में बंदी होना पड़ा, उसको दिन ओले लटने मांग रहा है। बॉक्स तो आपको लड़ा नहीं सकता है, लेकिन जनता धीरे धीरे, पहाड़ की जनता जनार्दन आंखा खोल रहा है, आवाज उठा रहा है। ये आज हुआ काल ऐसा और भी बढ़ेगा। लेकिन क्या है ना, आज का वो जो 9 तारीख को जो मीटिंग हुआ, 2 दिन पहले, 2 रोज पहले, डे बिफोर यस्टरडे, यहाँ इसका आवाज दिल्ली तक पहुंचा क्या? आप लोग कंफर्मेशन दे सकते हैं किसी ने? दिल्ली की पार्लियामेंट के गलियार में पहुंचा क्या? मुझे नहीं लगता है पहुंचे हैं। मैं यकीन बोल रहा हूँ, यकीनान बोल रहा हूँ। यहाँ पे आईबी डीआईबी आपको रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बना के स्टेट को भेजेंगे, सेंट्रल में भेजेंगे, वो प्रोसीडियर होते होते बहुत टाइम लगेंगे। लेकिन एक चीज मार्क हो जा रहा है, क्या है, यहाँ पे जेएनजी का नाम में जो आंदोलन होने जा रहा है, वह आंदोलन करने के जेएनजी को इन फ्रंट पे रखा है। जैसे करसन का भूतपूर्व विधायक पीपी वाजपेयी जी ने ये शब्द लेकर राजू जी के शब्दों के बारे में बीजेपी का स्पोक पर्सन और लीडर के बारे में एग्निस्ट में बोला। भाई उनके जगह में उन्हें राइट से रॉन्ग है, वो अलग बात है। वही बंदा बीजेपी में 5 साल था, यहाँ के लिए बहुत कुछ उनको बोलना था, करना था, लेकिन उन्हें क्या किया था उस वक्त? उन्हें तो लास्ट टाइम में बीजेपी छोड़ के टीएमसी में ज्वाइन कर दिया था, जो आप लोग को पसंद भी नहीं आते थे।
तो वो बंदा का भी बात की प्रवोक में मत आइए आप लोग। देखिए, पहाड़ में विश्वास करने लायक का नेता आप लोग के पास कौन है? किसको आप विश्वास करेंगे? आप लोग खुद अपना दिल पे, छाती पे हाथ रख के, सीना पे हाथ रख के पूछिए, ये जो अभी नया पार्टी निर्माण संकल्प रैली हुआ गोरखालैंड के लिए, इसका पीछे का क्या रचना हो रहा है, क्या इतिहास है, क्या होने जा रहा है, ये आप लोग को स्टडी किया? मूल मंत्र ये है 2000, देखिए अभी पहाड़ में बीजेपी के विरोध में कोई पार्टी भी नहीं है, तो गोरखालैंड का आवाज को तो आपको बुलंद रखना है, सस्टेन रखना है, बुलंद रखना है। तो यहाँ का विमल जी, अनित जी, मोहन जी, अजय जी बड़ी आवाज से, बड़ी ताकत से उन्हें गोरखालैंड के लिए एजिटेशन में जा नहीं पाएंगे। उनका दिल है तो जा नहीं पाएंगे। क्यों? सबका डर है। पहले ऑप्शन क्या था? भाई सेंट्रल साथ ना दे तो स्टेट हमको बैकअप देंगे, स्टेट बैकअप ना दे तो सेंट्रल बैकअप देंगे। अभी आपको किसने बैकअप देंगे? दोनों तरफ में ही, इस तरफ टाइगर है तो उस तरफ लायन है। किसी का विरोध में जाएंगे, नोच लेंगे आप लोग को। उससे अच्छा है बातचीत का माध्यम से रास्ता खोलिए। और जेएनजी को मिसलीड मत कीजिए। आप लोग जेएनजी को मिसलीड मत कीजिए। पहाड़ का राजनीति में जैसे अनित थापा जी का पार्टी जो बीजेपीएम पार्टी है, उस पार्टी से इलेक्टेड म्यूनिसिपैलिटी का काउंसिलर लोग बीजेपी में शामिल हो रहा है। नहीं, इन लोग समझ गया, इन लोग का पास ना जाति ना माटो, कुछ भी नहीं है। इन लोग का पास सत्ता का गलियर में रहना है, सत्ता की भुलभुलाइया में रहना है। माटो प्रेम, जाति प्रेम इन लोग के लिए दखवा है। बिल्कुल लिख लीजिए आप। इन लोग के लिए काउंसिलर हो तो म्यूनिसिपैलिटी उनके लिए प्यारा है, सभासद हो तो जीटीए प्यारा है, और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, हेड हो तो उनको जीटीए का चीफ एग्जीक्यूटिव बनना प्यारा है उनके लिए। उनके पास आपको देने के लायक कुछ भी नहीं है, झूठा एश्योरेंस छोड़कर। आपको गोल गोल घुमाएंगे झूठा एश्योरेंस देकर। लेकिन हमें आपको, हम आपको, आप हमको, सबको, हम लोग को सबको क्या मिला? गोरखालैंड के नाम में धोखा मिला, गोरखालैंड के नाम में संपत्ति बर्बाद हुआ, गोरखालैंड के नाम में यहाँ का तमाशा लुटाया, गोरखालैंड के नाम में जीवदो इंसान का, जिंदा इंसान को क्रियाक्रम हुआ, गोरखालैंड के नाम में जीएल नंबर गाड़ी लिखना पड़ा, गोरखालैंड के नाम में जीएलपी को गठित किया था, जीएलपी का भाई बहन का तकलीफ उठाना पड़ा। ये जो जीएलपी का भाई बहन का ग्रीन पुलिस में स्थापित करने जा रहा है, इसका पीछे भी राज है, सुन लीजिएगा। उनका फ्यूचर का राज क्या है हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, ये भाई जैसे सफरार आदमी जेल गया, ई गया, इन लोग तो जेल भी नहीं था, इन लोग को याद नहीं करेंगे। क्यों? इन लोग उनके लिए गुंडागिरी नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, लेकिन जेएलपी तो उनके लिए, समझ गया ना मैंने क्या बोलना चाह रहा हूं? हम ये नहीं बोल रहे हैं जो वो जो जेएलपी का भाई बहन था उन लोग को कुछ ना करे, कुछ का सेटलमेंट दे दे, वो अलग बात है। लेकिन जो बंदा आपको इतना, आप लोग को इतना इतना नीचे गिरा दिया, उस बंदा को आप लोग को आप फिर भी विश्वास है गोरखालैंड के लिए? बड़ा अफसोस लगते हैं। हम किस जगह पे बसवास करते हैं, किस जगह के बाशिंदा है, और हम लोग किस नेता की जबान से जो बात के मुकर जाते हैं, उस बात से बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे। शर्मनाक बात है। हम लोग को सर झुक जाते हैं। हम लोग को हर जगह में रिस्पेक्ट मिलते हैं, गोरखा बोल के रिस्पेक्ट मिलते हैं, लेकिन ये सब रीजनल पॉलिटिकल लीडर की वजह से हमारा रिस्पेक्ट मिट्टी में मिल जाते हैं। क्यों? दिल्ली भी जानता है, कलकत्ता भी जानता है, भाई इन लोग का मैनेजेबल है,
जो इतना भी इन लोग चिचा ले करा ले मैनेजेबल है। यहाँ का लीडर का ऊपर में ओपिनियंस, कोलकाता दिल्ली का लीडर लोग का ओपिनियन क्या है, अरे पहाड़ का लीडर है ना, वो मैनेज हो जाएगा, छोड़ो, मैनेज कर लेगा। मतलब कितना इंसल्टिंग का बात है, मैनेज हो जाएगा। हाँ, अभी जो बात कर रहा था ना, गोरखालैंड को सस्टेन रखने के, शब्दों को सस्टेन रखने के लिए, क्यों अभी तो इन लोग मेन स्ट्रीम का जो यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, उन लोग तो खुला आम जाके आंदोलन नहीं कर पाएगा, फिर नया करके इन लोग को आगे बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं बैकअप से, इन लोग को कुछ ना कुछ केस कहानी खिलाने के चक्कर में, केस कहानी खिलाने का चक्कर में, मुद्दा खिलाने का चक्कर में, सीधा बोल दे रहा हूं भाई, मुद्दा खिलाने का चक्कर में। कोई भी जेएनजी का भाई बहन हो, आप लोग को मैंने एक सुझाव देना चाहूंगा, आप लोग को आंदोलन करना है, लड़ाई करना है। आज का ये डिजिटल युग है, डिजिटल युग में इसका वेब क्रिएट कीजिए, देश भर में दूसरा कम्युनिटी के साथ आप लोग कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बिहार, पटना, झारखंड, उड़ीसा, सब राज्यों के साथ आप लोग एक वेब क्रिएट कीजिए। यहाँ का जेएनजी का मांग है, यहाँ का लीडर लोग हम लोग को साथ धोखाधड़ी किया है, आप लोग एक सजा बनाइए। यही से नेता लोग का भूलभुलैया में मत आइए। स्टेट होने के लिए सेंट्रल की सहमति चाहिए, सेंट्रल की इजाजत बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जब आप लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तब भी आप लोग उनके पीछे इतना टाइम दे रहा है, तो भाई सोचना है भाई। हम जो बात कहना आप लोग को दिल से मांग रहा है, आप लोग चाह रहा है दार्जिलिंग के लिए कुछ बने, कुछ करे, लेकिन आप लोग का बीच में कोई भी खराब इंसान घुसा नहीं, इसका क्या गारंटी है? इसका क्या गारंटी है? ये बच्चे बच्चे का लड़का लोग जो यूथ लोग हैं, इन लोग को दिमाग गर्म है, इन लोग को कहीं भी भुपट सकता है, कहीं भी इन लोग को बर्बादी का रास्ता निकाल दे सकता है। जैसे देखिए वो बोला ना, जो लग्जरियस लाइफ बिता रहा है, आप लोग को इस्तेमाल करके किसी ने तो लग्जरियस लाइफ के रास्ते पे नहीं फिर बनने जा रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के टाइम में बोर्ड दिया था, याद है, जो टीएमसी गवर्नमेंट था, जनजाति भित्तिक बोर्ड दिया था, चप्पल में चलने वाला को स्कॉर्पियो में चलने वाला दिया था आप लोग ने। चप्पल में चलने वाला आदमी को स्कॉर्पियो में चलने बनाया आपने। नेता आपको कुंभ पे, कंधा पे ना पैर रख के फल तोड़ के खाते हैं। उनके लिए फल क्या है मालूम है? वो लाल कोठी है और गवर्नमेंट का पैकेज है। सोचना है। और वो नेता कैसे फल तोड़ते हैं? कॉन्ट्रैक्टर का माध्यम से। कॉन्ट्रैक्टर को काम दिलाते हैं, उस काम दिलाने के बाद उनका फायदा होते हैं। शायद मेरा बात सुनने में आप लोग को बुरा लग सकता है, आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, रास्ता एक ही है। अभी सेशन चल रहा है, आज का देखिए कितना बिल पास हो चुका है पार्लियामेंट में। कहाँ आप लोग का बात है? हाँ, इस जगह पे बोल ही सकता है कमेंट। हम तो बोला भाई 6 महीने के अंदर में आप लोग को कुछ सोल्यूशन देंगे, तब तक के लिए आप लोग शांत रहिए। उनके पास बोलने का पॉइंट है, लेकिन यहाँ का आदमी का और यहाँ का लीडर लोग का अधरियापन से होने वाला काम भी बिगाड़ सकता है। आप लोग निश्चित तौर पे लिख लीजिएगा, आने वाला दिन में भारतीय जनता पार्टी का सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दार्जिलिंग के लिए कोई भी एक प्रोविजन सेटलमेंट कर देंगे तो उसके लिए भी विरोध होंगे। क्यों? विरोध यहाँ पे जारी रखना है। विरोध करा के कुछ फायदा हो तो गवर्नमेंट को, क्यों बोले तो आपको एक परमानेंट सेटअप देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप देंगे, उसमें गवर्नमेंट का ना बहुत लाइबिलिटी होता है। जीटीए जैसे चीज में कोई लाइबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट का, उतना लाइबिलिटी नहीं है। कैसे लाइबिलिटी है? मिनिमम लाइबिलिटी है, मैक्सिमम लाइबिलिटी नहीं है। किस आधार से बोल रहा हूं मैक्सिमम लाइबिलिटी नहीं है?
जो जीटीए मुद्दा हो चुका है उसका शॉप को दफना ही नहीं पाया अभी तक, क्रियाक्रम ही नहीं कर पाया। तो आप लोग सोच लीजिए गवर्नमेंट का लाइबिलिटी कितना होता है। इस छोटा चीज को ऑटोनोमस को तो अपने अभी तक डिजर्व नहीं कर पाया, तो भाई कुछ बड़ा चीज देंगे तो गवर्नमेंट के साथ दर्द और भरेंगे। ये तो सोच लीजिए, गवर्नमेंट चाहते हैं मिनिमम कुछ सेटलमेंट देके यहाँ की वातावरण शांत रखने के लिए, और वो चीज यहाँ के नेता लोग को मालूम है, लेकिन उन लोग खोल के आप लोग को बोल नहीं रहा है कि बोलने से उन लोग को जन समर्थन घट जाएंगे, जिसका नतीजा अभी देख रहे हैं ना आप लोग। सबको मालूम चल गया, जिन लोग पॉलिटिकली चालाक आदमी हैं उन लोग सारे के सारे बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है। उन लोग को मालूम चल गया जो यहाँ का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी लीडर लोग कुछ भी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे हम लोग को, इसी वजह से हम लोग बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी जो करेंगे करेंगे। ये चीज एक दिन में नहीं हुआ, ये चीज सिखाया किसने? विमल जी ने आप लोग को सिखाया। कैसे? 13 में भी सिखाया, 17 में भी सिखाया, 21 में भी सिखाया, 20 में भी सिखाया। आप लोग को सीखने के बाद तो आप लोग को पता चला ना जो कैसे पॉलिटिकली फायदा पहाड़ से उठाना पड़ता है, नेशनल राष्ट्रीय पार्टी से, स्टेट और सेंट्रल से, वो विमल जी से सीखना है। यहाँ के जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है और जितना भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उन लोग को बड़ा लेसन है विमल जी, बहुत बड़ा लेसन है उन लोग के लिए, बहुत बड़ा एक शिक्षणीय सब्जेक्ट है। ये जो राजनीति है ना, यहाँ का राजनीति, यहाँ के कल्याण के लिए यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कितना व्यस्त है मुझे पता नहीं, लेकिन उन लोग का खुद का कल्याण के लिए उन लोग व्यस्त है, ये तो बोल सकता हूँ, ये यकीनन बोल सकता हूँ। जनता के लिए उन लोग कल्याण सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है वो अलग बात है। तो आप लोग खुद समझिए, जो अभी जो गोरखा संकल्प रैली निकाल रहा है व उन लोग को समर्थन के लिए बहुत आदमी आगे बढ़ा, उन लोग को मेरे पास एक ही सुझाव है, उन लोग के लिए मेरे एक ही सुझाव है। आपका डिमांड के साथ मैं सहमत हूँ, आपके डिमांड को 100% रेस्पेक्ट करता हूँ। आप लोग को डिमांड को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी किसी भी वक्त किसी को जरूरत पड़े, मेरा सुझाव की जरूरत पड़े, मैं सुझाव देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी खुद तैयार हूँ, लेकिन मिसलीडिंग होकर नहीं। हमारा इस डिमांड के अंदर में कोई भी आदमी आगे मिसलीड करेंगे ना, तो आपको क्या होंगे ना, आपको बहुत दुख सामना करना पड़ेगा। जैसे वो भाई ने कहा ना, जो मैंने 168 दिन मुझे लौटा दो विमल जी, कितना दुख भरी क्या बात है। वो ये भी कहा वो भाई ने, उन्हें तो लग्जरी लाइफ जी रहा है, हमें क्या कर रहा है, हमें क्या मिला। तो ऐसा चीज में भूल भुलैया में जाना नहीं, भूल भुलैया में जाना नहीं। मैं आप लोग को आंदोलन करने के बाद अपना एजुकेशन प्रदर्शन करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं, ये जो आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहा है इसका अंदर में आप लोग स्क्रूटिनी कीजिए। देखिए यहाँ पे किसी आदमी को बाहर से आदमी प्रोवोक तो नहीं कर रहा है। जैसे देखिए कोई भी एक चीज हो, आप लोग रैली कर रहा है, आपका रैली से कोई भी एक आदमी पत्थर फेंक दिया पुलिस के ऊपर में, उसका जिम्मेवारी तो आप लोग कैसे ले सकता है? उसको आप पहचानते नहीं होंगे शायद, लेकिन वो तो पीछे से पत्थर मार के फेंक जाएंगे, पुलिस आपके ऊपर में टर्चर करेंगे। वो होता है डीप स्टेट एजेंट का काम है, आपको भड़काने का काम है, आप लोग का यूनिटी में फटल धराने का काम है। क्यों अभी देश की माहौल की राजनीति में जो चल रहा है ना, इसमें बहुत सारे कुछ सोच के चलना पड़ता है। गवर्नमेंट आप लोग को पहले ही ऐलान कर चुका है, बंगाल विभाग नहीं होंगे, विभाजन नहीं होंगे। तो उस जगह पे आप मैक्सिमम क्या अचीव कर सकते हैं दार्जिलिंग के लिए, वो चीज में आप लोग ध्यान दीजिए। आप जितना भी बोले, अपना जान भी घुमा दे, दिल्ली वाले का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2-4 जान जाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। कि जैसे 2017 में भी गया, 13 में भी गया, 2007 से 11 तक भी गया, कुछ फर्क पड़ा उन लोग को? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फर्क किसके पड़ा? जिसके परिवार से किसी एक आदमी शहीद बना, जो ये भाई केस खाया, इस भाई के जैसा 100 भाई है, ब्रदर से बहन है, जिन लोग केस पे धा के
उन लोग को जीवन जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, फर्क उन लोग को पड़ा, उन लोग को कुछ भी नहीं पड़ा। इवन जिस लीडर को लेके आप लोग आंदोलन कर रहा था, जिस लीडर के नेतृत्व में आंदोलन कर रहा है, उसको भी फर्क नहीं पड़ा। वो जैसे कि वैसे लट के उसके पास देखिएगा पुलिस सिक्योरिटी लेके चल रहा है, आपका पास वही पुलिस उनको सिक्योरिटी दे रहा है, वही पुलिस आपको ठटाएगा, पिटाएगा वो पुलिस। तो सोच समझ के भाइयों, जो पुलिस दे के आपको ठटा रहा है, वही पुलिस वो सिक्योरिटी के तौर पे यूज कर रहा है। उनका सुरक्षा चाहिए, क्यों? वो जननेता है, उनका सुरक्षा चाहिए, आपका सुरक्षा नहीं चाहिए। और वो नेता बना आपका ही आंदोलन, आपका ही सहारा से। कौन से नेता नहीं है दार्जिलिंग में जिसका पास सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है? विमल जी का पास भी है, अजय जी का पास भी है, मोहन जी का पास भी है, सबका पास तो पुलिस सिक्योरिटी लेके चल रहा है। उन लोग तो गोरखालैंड प्रेमी है, उन लोग को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? उनका सिक्योरिटी तो जनता जनार्दन है, उनका सिक्योरिटी की क्या जरूरत है भाई? जवाब दीजिए आप लोग। तो सोचिएगा भाई, मैं किसी को भड़काने का काम नहीं कर रहा हूं, मैं डिवाइडेड एंड पॉलिसी नहीं मेंटेन कर रहा हूं, मैं सीधा बात बता रहा हूं। यहाँ का जो सांसद है राजू जी का ऊपर में भरोसा रखिएगा कुछ दिन के लिए, कि ऑलरेडी सेंट्रल मिनिस्टर ने कुछ कहा दिया, स्टेट गवर्नर ऑनरेबल एक्सीलेंसी आर.एन. रवि जी ने भी कहा दिया। तो हैरास इस वक्त उताला होकर शायद उन लोग का पास आप लोग को जो डिमांड है वो एजेंडा उन लोग का पास नहीं है, वो अलग बात है, और वो एजेंडा कभी भी नहीं होगा उन लोग का पास। मैं आज खुल के बता रहा हूं ना, वो आप लोग का जो डिमांड है उस डिमांड के साथ सहमत उन लोग कभी नहीं होगा। उस डिमांड अचीव करने के लिए सीढ़ी क्रिएट करना पड़ेगा, आपको जीना क्रिएट करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, तब जाके आप लोग को कुछ उपलब्धि हो सकता है। इस जनरेशन को ना मिला, अगला जनरेशन को मिलेंगे, लेकिन उस जनरेशन अगला जनरेशन के लिए अब क्या बुनियादी ढांचा बना के जा रहा है। जैसे लास्ट जो आंदोलन चल रहा था 2006-07 से 2017 तक, उस आंदोलन की बुनियादी ढांचा जो था आप लोग के साथ धोखाधड़ी था, और आप लोग को 50 साल पीछे कर दिया। अभी इस वक्त इस प्लेटफॉर्म जो क्रिएट होने जा रहा है, इस प्लेटफॉर्म से वो रिकवरी करने का जगह, वो 50 साल पीछे आप लोग को जो कर दिया उसको रिकवरी करने का जगह है। वो चीज आप लोग समझ जाइए प्लीज। एक बात कहा है ना, एक गीत सुना था पुराना दिन का, दुनिया का मजा ले लो दुनिया तुम्हारी है। उसी आधार से दार्जिलिंग के नेता लोग, दार्जिलिंग के मजा ले लो, दार्जिलिंग हमारा है, मतलब वो नेता लोग का है, जनता का नहीं है। कैसा मजा लेता है देखिए ना आप लोग, कैसे सिक्योरिटी का सिक्योरिटी उसका जाने से खदा माला करने के लिए तैयार है। भाई वो क्या ऐसा तीर मार दिया जो उनको खदा माला करने के स्वागत करने का लायक का आदमी है? भाई अब बताओ, कौन से नेता यहाँ की आपकी लक्ष्य पूर्ण करने के लिए तीर मार दिया, ऐसा तीर मार दिया जो वो आपको खादा माला करके मतलब सर पे उठा के रखने का काम कर दिया, जो आपको उनको सर पे उठा के रखेंगे? आप लोग क्या काम हुआ आप लोग के लिए? इग्नोर कीजिए ना आप लोग इन लोग को, तो पता चलेगा कि जनता का महत्व क्या होते हैं और जनता का साथ झूठ बोलने का नतीजा क्या होते हैं। ये चीज आप लोग को बहुत ही जरूरी है। किसी भी काम हो, कोई भी कुछ हो, एक दूसरे के ऊपर में कीचड़ फेंको, हिलो छिपाई करो, बस हो गया राजनीति। समस्या के समाधान में आप लोग नहीं जाते, रास्ता नहीं ढूंढते हैं, लेकिन आप लोग को बात की पतंग बना के उड़ा लेते हैं, पतंग उड़ा लेते हैं ना आकाश पे, लेकिन लाटाई उन लोग का पास नहीं रहता है, लाटाई रहता है दिल्ली कलकत्ता के पास है, और पतंग बन के जनता को उड़ा देते हैं। और यहाँ का रीजनल पॉलिटिकल लीडर लोग वो लाटाई अपना हाथ से ऐसे चलाते हैं, धागा जब छोड़ना है छोड़ते हैं, और जिसको उस पतंग से झाड़ना है, जेल में ढालना है, ऐसे लटाई गुछा के गवर्नमेंट का पास इन्फॉर्म चला जाता है, इसको उठा लो। नतीजा आप लोग का सामने में है,
सोच आप लोग का है। हम आप लोग को इससे बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे जो ये आदमी तो पीछे ही पड़ गया भाई, हाथ धोकर पीछे पड़ गया। भाई हम किसी के पीछे नहीं पड़ा भैया, पीछे पड़ के मुझे क्या फायदा, मुझे 2 रुपये मिलेगा। आप लोग को पता नहीं गोरखालैंड का आंदोलन का नाम में मेरा ऑफिस लूटपाट हुआ था भैया, लूटपाट हुआ था, 27 कंप्यूटर लूटपाट हुआ था, 4 कैमरा लूटपाट हुआ था मेरा ऑफिस को। मैंने भी वो सहन कर लिया था कि भाई गोरखालैंड का एजिटेशन चल रहा है, जनता का इमोशन है। शायद मेरा चैनल में कोई गलती किया था, इसी वजह से मेरे चैनल के ऊपर में जनता का आक्रोशित होके ऐसा किया, उसी वजह से मैंने केस भी दाखिल नहीं किया। लेकिन जिस आदमी ने आंदोलन कंडक्ट किया था वो आदमी खुद बोल रहा है भाई भाषा का आंदोलन था सत्र में, भाषा का आंदोलन था सत्र में। मतलब कैसा उल्लू बना रहा है हम लोग को। हमारा जैसे शिक्षित एजुकेटेड पर्सन को तो उल्लू बनाया, तो गांव कमान की बस्ती की आदमी को किस तरह के उल्लू बनाया है आदमी, सोचिए। बड़ा आश्चर्य की बात है। मेरे को तो खुद उल्लू बनाया, तो उन लोग आप लोग को कैसे उल्लू बनाएंगे, तो आप लोग सोच लीजिए। देखिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। मिलन जी जस्ट heard the PSC chairman press conference has the nominated the tentative recruitment group ABC protest around। देखिए सर आपका जो शब्द है सर, ये शब्दों पे हम क्या बोल सकते हैं सर। देखिए प्रमोद रिजाल जी, ये देखिए मेरा आज का सब्जेक्ट में ये नहीं था, लेकिन तब आपने जब बोला मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं आपको ये टोटल रीड कर ले रहा हूँ, रीड करके आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मिलन जी, इस वक्त पीसीए के चेयरमैन पत्रकार सम्मेलन कर उनने बताया जो ग्रुप ABC पद के लिए 20,000 खाली पोस्ट के लिए शीघ्र ही इस विषय में ऐलान आ सकता है। ये छोड़कर WBSS SRB के माध्यम से स्टाफ नर्स नियोग की प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा भी किया, होने के बाद है। आने वाला इस प्रक्रिया को पहाड़ को जिला के लिए कुछ विशेष संरक्षित आरक्षण की बात की विवेचना की क्या किया। पहाड़ का नेतागण सरकार के पास इस विषय को प्रेजेंटेशन में रखेंगे क्या, और पहाड़ की लिए अलग अंचल भित्तिक रिक्त पद की दावी साझा करेंगे। भैया यहाँ का लीडर लोग साझा क्या करेंगे वो तो आप लोग को पता है। इन लोग का जाके कलकत्ता में आखा जुदा के बात करने का इन लोग को औकात नहीं है, सीधी बात है। आखा जुदा के दार्जिलिंग का लेकर बात करने का औकात नहीं। मैंने इसीलिए बोला तो दुनिया तुम्हारी है, दुनिया को मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है। अभी दार्जिलिंग का मजा है ना, राज्य सरकार ले रहा है भाई, सेंट्रल ले रहा है। क्यों? ये मजा लेने के लिए हम लोग मौका दिया। ये अनपढ़ गवार मूर्ख नेता लोग को हम लोग आगे लेके आया था, जिसकी वजह से हम लोग मौका दिया था। सर मुझे चाहते हैं आरक्षण। देखिए ये जो ABC ग्रुप है ना, ABC ग्रुप में गवर्नमेंट के आरक्षण के कोठा के बारे में मुझे उतना एक्नॉलेजमेंट नहीं है रिजाल जी। जो चीज़ नहीं है वो चीज़ के बारे में बात करना अपना खुद की सम्मान हानि करना के बराबर है। मैं कोशिश करूंगा आगे में कहीं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बोल के हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे इस विषय लेकर रिजाल जी, क्योंकि बहुत खाली पद पड़ा हुआ है, इसको भरपाई कराना है, मतलब रिफिल कराना है। आरक्षण शायद हो सकता है, लेकिन स्पेशली दार्जिलिंग के लिए मुझे नहीं लगता आरक्षण होने का कोई प्रोविजन है। ये तो राज्य भर का ही हो रहा है, स्टेट वाइज हो रहा है ना, स्टेट का हिसाब से हो रहा है। तो वायरस तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग के पास भी जानकारी आएंगे शायद, मुझे लगता है। तो आपका भी जानकारी में होंगे रिजाल जी। तो देखिएगा सर, ये जो शब्द चयन है ना सर, ये शब्द चयन में ना
क्या बोले सर, बोलने से भी मुश्किल है और ना बोलने से भी मुश्किल है। तो हम आपको बस बोलने जाएंगे तो किसी नेता ने आपका ये बीच में टांग अड़ देंगे, बोलेंगे जे भाई ये आदमी तो हमारा विरोधी आदमी है। आप लोग को मालूम है, आप लोग को मालूम है यहाँ का सांसद महोदय के पास यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के लीडर लोग कान में मंत्र फूका जो मिलन जी टीएमसी का आदमी है। वही नेता लोग टीएमसी का टाइम में टीएमसी के कान में भरा था मैं लेफ्ट फ्रंट का आदमी हूं, और वही टीएमसी को समझा रहा था मैं बीजेपी का आदमी हूं, स्टेट का नहीं सेंट्रल का आदमी हूं। तो यहाँ का लीडर लोग का और यहाँ का आदमी का मानसिकता जो है ना, इन लोग को कालिम्पोंग का एक लीडर है, एबीजीएल का लीडर है मिस्टर खाती, किसी एक लीडर के बारे में कहा था उनको मेंटल ट्रीटमेंट का जरूरत है, मानसिक डॉक्टर के पास सख्त जरूरत है। तो भाई आप लोग सोच लीजिएगा वो आदमी क्या आदमी है। देखिए झूठ और गलत इंसान की मुख मीठा होते हैं, मीठा बुला के आदमी को प्रभावित करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ से आपको प्रभावित करते हैं। जो झूठा मक्कार होता है उनके पास पॉलिसी ज्यादा रहते हैं, और जो इंसान ईमानदार होते हैं उनके पास मुख में तीता और तीखा रहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, वो आपको घुमा फिरा के बात नहीं करेगा। तो सोच लीजिएगा तो यहाँ का राजनीति किस तरह का चलता है सर। तो आप जितना भी बोलो सर इन लोग को ना सर कुछ भी नहीं बोल सकते सर, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। क्यों, इन लोग का लाज शर्म बोल के कुछ भी नहीं है। इनका एक मकसद है, लाल कोठी में चलो, पैसा आएगा, पैसा लूट के खाओ, कुछ ऐसा फेंको, जनता को ठंडा रखो। और यहाँ का जनता अभी ये 2026 का चुनाव के बाद आखिर बहुत बढ़िया से खोल गया इन लोग का पास। लोकल लीडर को इन लोग आने वाला दिन में बाय बाय टाटा करेंगे। इसके लिए दाई खुद यहाँ की रेसिडेंशियल पीपल्स, दार्जिलिंग के जनता है। वो बीजेपी ना दाई है, जिम्मेवार है, ना टीएमसी जिम्मेवार है, ना कांग्रेस जिम्मेवार है, कोई जिम्मेवार नहीं है। यहाँ के लीडर लोग और यहाँ के रेसिडेंस, पहाड़ के पर्वतीय क्षेत्र के रेसिडेंस जिम्मेवार है। क्यों, ज्यादा नहीं भाई, 1000 रुपया में आप बहुत काम करा ले सकता है दार्जिलिंग में। ऐसा भी इंसान पहाड़ में है, ऐसे नेता लोग को पास जाएंगे, 1000 रुपया का नोट थमा देंगे, एक बोतल दारू थमा देंगे और कुछ ऐसे थमा देंगे, आपके साथ कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो जहां पे 1000 रुपया की कीमत से बहुत कुछ हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो उस जगह पे आप क्या उम्मीद कर सकता है। मैंने ये बात क्यों अभी मेंशन किया, इसका भी रीजन है, विदाउट रीजन से मैंने मेंशन नहीं किया। जो अभी गोरखलैंड संकल्प रैली हो रहा है, शायद आने वाला दिन में भी उन लोग कुछ प्रोग्राम करे, उस प्रोग्राम में कुछ ऐसा ही बंदा को इनसाइड से घुचा दे, हंस करने के लिए, दुर्घटना घटाने के लिए, उसका जिम्मेवार कौन होंगे। ये जो बेचारा निर्दोष इंसान पीपल्स जो दिल की मांग से इन लोग सहमति जना के वहां पे जा रहा है, उनको झूठे मामला में फंसा देने के कोई तो साजिश नहीं रच रहा है। बी केयरफुल। इतना बोल के मैं विदाई लूंगा। आगे का दिन में भी आप लोग को सोचना है मिलन जी ने क्या कहा। तब तक के लिए विदाई दीजिए। मैं आज शायद क्वेश्चन नहीं लूंगा, शायद आप लोग को क्वेश्चन भी हो गया, 2-4 क्वेश्चन आया था, मैंने क्वेश्चन ले भी लिया। तो सर आप लोग खुद एक बार समझ लीजिए जो क्या हो सकता है दार्जिलिंग को लेकर। यहाँ के जनता का जो चाहत है, वो चाहत का साथ खिलवाड़ हो चुका है। खिलवाड़ बाहर का आदमी नहीं किया, बाहर का आदमी शायद पैसा दिया, वो पैसा को इस्तेमाल करके इन लोग यहाँ का जनता का साथ खिलवाड़ किया। वो पैसा का 1000 रुपया आया तो 2 रुपया जनता के पास पहुंचा, 998 रुपीज अपने कारण से इस्तेमाल किया उन लोग, जनता के ऊपर में इस्तेमाल नहीं किया। तो भाई पहाड़ में ना एजुकेशन सिस्टम को डेवलपमेंट करना है, शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना है,
जो पहला हमारा पहाड़ 12 स्टैंडर्ड तक के लिए बहुत ही माहिर था, अभी पहाड़ में हायर एजुकेशन हब भी हो गया, उसको भी प्रमोट करना है, टूरिज्म को प्रमोट करना है। दार्जिलिंग कालिम्पोंग के लिए इस बार सेंट्रल से कोई टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड रिलीज नहीं हुआ, कोई आवंटित नहीं हुआ। ध्यान से सुन लीजिएगा, आज का रिपोर्ट में ताज़ा रिपोर्ट, पार्लियामेंट की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। तो भाई वो चीज़ को राजू जी के साथ बात करके, यहाँ का सांसद महोदय है वहाँ, उन्हें भी यहाँ के बारे में वाकिफ है, सब कुछ मालूम है, वो चीज़ को लेकर आप लोग बात करना पड़ेगा। उसके बाद जितना जल्दी हो सके दार्जिलिंग का सेटलमेंट का इशू लेकर, किसी को मिसलीड ना करके, तो वो चीज़ को आगे कैसे सस्टेन करा सकते हैं, आगे ले सकता है, वो चीज़ में थिंकिंग करना पड़ेगा। वो चीज़ थिंकिंग ना करेंगे तो यहाँ का लीडर लोग है ना, आपको नोच के खाएंगे। पहले जैसे नोच के खाया था, फिर एक बार खाने का मौका देंगे ना, तो फिर एक बार नोच के खाएंगे आपको। तो भाई आप लोग सोचो, आपको नोच के खाना आपके लिए प्यारा है क्या, और आपको आगे बढ़ना प्यारा है? आपका भविष्य में बच्चा को, परिवार को सुरक्षित रख के आपको डिमांड को आगे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रैली करके, संकल्प रैली करके, गोरखालैंड के रैली करके, पैदल चलकर आपका डिमांड फुलफिल नहीं हो सकता है। दिल्ली के गलियार में आपका कान से, उन लोग ये कान से सुनेंगे, वो कान से बाहर कर देंगे। दिल्ली में बैठ के, दिल्ली में रहकर, दिल्ली में लाइन अप में रहकर आप लोग के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। दार्जिलिंग का, गोरखालैंड का इतिहास में आज तक कोई भी देखा नहीं 20-25 पार्लियामेंट मेंबर दार्जिलिंग के फेवर में पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया। क्यों बोलेंगे भाई, हमारा तो यहाँ पे एक ही तो एमपी है, 20-25 एमपी कहाँ से मिलेंगे? मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपका नालायक लीडर लोग 20-25 एमपी को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाया। क्यों? भारत में गोरखा कम्युनिटी के ऊपर में प्यार और हमदर्दी रखने के वाला बहुत सारे कम्युनिटी का लीडर्स लोग हैं। उस जगह को आप लोग पहचान नहीं पाया, तो आप लोग के लिए हमदर्दी क्यों वो पार्लियामेंट में आगे रखे, पार्लियामेंट के उपस्थापन करे? यहाँ का लीडर सिर्फ व्यस्त रहा, लालगुठी में पहुंचो, कमाओ, लग्जरी में घूमो, सिक्योरिटी लेके चलो, यहाँ का नेता यहाँ की जनता को नोच के खाओ, बस इतना ही है। इतना ही सिखा इन लोग। जब पार्लियामेंट में आपके लिए 20-25 एमपी बोलेगा नहीं, तब तक आपके लिए कभी गवर्नमेंट बोलेगा छोड़ दे यार, जो होना होने दे, देख लेंगे, इन लोग को मैनेज कर लेंगे, इस तरीके से चलेगा। ये बी केयरफुल। अभी जो सांसद है, सांसद बहुत ही इम्पैक्टेबल सांसद है। इस सांसद को आप लोग को पद से कुछ अदा कर लीजिए दार्जिलिंग के लिए। कि 29 में क्या होंगे देश में वो बोल नहीं सकते हैं। 29 का चुनाव में क्या होंगे कुछ भी नहीं बोल सकता। आप लोग के पास 26 की आधी है, अभी 5 महीना है, 27 है, 28 है, 2.5 साल है। 2.5 साल में आप लोग को जो करना है कर लीजिए। क्यों? जब नया सरकार आएंगे 29 में, तब देखा जाएगा। बीजेपी आएंगे तो बीजेपी का वैसे डिमांड करेंगे, जो भी और दूसरा आएंगे उसका वैसे डिमांड करेंगे। तो हायरस ये 2.5 साल में आप लोग को यहाँ पे कुछ उपलब्धि कराना बहुत जरूरी है। क्यों? डेमोक्रेसी का मैंडेट देता है जनता जनार्दन। उस मैंडेट किस वक्त किस जगह पे जाएंगे किसी ने बोल नहीं सकता है। तो हायरस हम लोग कैसे बोले? आप लोग सोच लीजिए, सोच बना लीजिए। राजू जी के साथ बात कीजिए, यहाँ के एमएलए लोग के साथ बात कीजिए, वही ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। तो आप लोग को ना बहुत अच्छा रहेगा। एक सवाल आया, मैं कोशिश करूंगा आपका सवाल लेने के लिए। देखिए क्या उन्हें पूछा, शायद कुछ पूछा होंगे उन्हें। घिसिङ जस्तो आउँदैन पहाड़मा। सर ये चीज तो मैंने पहले से बोल चुका हूं सर, ये आप आज ही महसूस कर रहा है। घिसिङ साहब एक इतिहास थे, घिसिङ साहब एक अध्याय थे, जिस अध्याय को पूंजी कर यहाँ का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सब राजनीति करके खाते हैं। घिसिङ साहब पॉलिटिकल ब्लैंक चेक है। उस ब्लैंक चेक को अमाउंट बैठा के इन लोग पॉलिटिक्स करके खा रहा है। छवि जी और क्या बोले, घिसिङ साहब तो घिसिङ साहब ने जो सोच
जो विचारधारा की राजनीति करते थे नहीं, उनका साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते यहाँ का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का। इवन उनके बेटे को भी उनका अपने कंपेयर नहीं कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। उनका बेटा भी उनके जैसे काबिल नहीं है, उनका काबिल नहीं है। हाँ, उनका बेटा है, उनका गुण है, उनका ऑब्वियसली उनका कुछ गुण तो ऑब्वियसली होंगे, लेकिन कहाँ घिशिंग साहब, स्वर्गीय घिशिंग साहब, और कहाँ यहाँ की क्या बताए, कहाँ चौधरी साहब, कहाँ गंगू तेलीराम। तो सोचिएगा घिशिंग साहब का राजनीति का जो ऊंचाई था ना, उनको ना सेंटर और स्टेट दोनों तरफ से रिस्पेक्ट मिलते थे। पहाड़ के वो एक ही लीडर थे, जेट प्लस सिक्योरिटी मिलते थे, याद कीजिएगा, जो बंगाल को सीएम को मिलते थे, गवर्नर को मिलते थे, और वो घिशिंग साहब को मिलते थे बंगाल में। वो कोई मामूली इंसान नहीं था, उनका सोच कोई मामूली नहीं था, उनका विजन बहुत आगे था। इसी वजह से उन्हें 2006 के अंतिम में 6 ट्रिलियन की प्रपोजल कांग्रेस से अदा कर लिया था। लेकिन यहाँ का जनता को मैंने थोड़ा देर बोला, जो मिसलीड करके अपना पूंजी बनाकर जनता को गुमराह कर सरकार के साथ सेटिंग कर आपको, वो भाई जो बोला ना, जो उन्हें तो लग्जरी लाइफ जी रहा है, हमें तो सफर लाइफ जी रहा है, वही किया उन्हें। वो है घिशिंग साहब। अब जितना भी बोलो घिशिंग साहब को, जितना भी बोलो कम हो जाएगा। एक पॉलिटिकल लीडर को ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं। घिशिंग साहब के पास भी नेगेटिव होंगे, वो नेगेटिव भी मेरे पास है, लेकिन जो आदमी आज हमारा बीच में नहीं रहा, उनका अंदर में नेगेटिव बात करके क्या फायदा। वो ना नेगेटिव करके ना पॉजिटिव करके, उनका पॉजिटिव साइड क्या था, उनका पॉजिटिव साइड का पार्ट था ज्यादा 75%, नेगेटिव साइड का 25%। तो इसी वजह से उनके बारे में आदमी ज्यादा चर्चा करते हैं, उनके बारे में गुणगान गाते हैं। जिसके पॉजिटिव पार्ट ज्यादा होंगे, नेगेटिव पार्ट कम होंगे, ऑब्वियसली उनके पॉजिटिव बात ही करेंगे ना। और इन लोग के पास क्या दिया आप लोग को, इन लोग के पास नेगेटिव छोड़ के पॉजिटिव क्या दिया आप लोग को। एक धागा भी कुछ नहीं दिया आप लोग को, उपलब्ध नहीं कर पाया आज तक। जो पहाड़ में उपलब्धि हुआ, किसी एक बंदा ने बोल रहा था, वो एक पॉलिटिकल पार्टी, नेपाली भाषा का स्टेटस मिलने की वजह से उनका दिल्ली बात नहीं सुन रहा है। भाई ऐसा भी लीडर पहाड़ में होते हैं, तो क्या बताएंगे। आप लोग शायद देख चुके होंगे, बहुत बड़ा डेंजरस आदमी। यहाँ पे पहाड़ में बुद्धिजीवी का कमी नहीं है, और भड़काने वाला भी कमी नहीं है। ये सब मंद बुद्धि वाला बुद्धिजीवी है, मंद बुद्धि वाला बुद्धिजीवी है, सुबुद्धि वाला बुद्धिजीवी नहीं है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।